आज आप कलानौर शहर में पहुंचे सर, इसका मुख्य उद्देश्य और क्या है? जन जन अभियान के तहत पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है, जिसमें 1100 से ज्यादा गांव हमने कवर करने हैं। रोहतक जिले के भी बाकी हल्के कवर हो चुके हैं। छात्र आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा था, उसके चलते ये दो हल्के कलानौर और रोहतक हल्का रह गए थे, तो आज इन दोनों हल्के के 10-10 गांव के दौरे हमारे हैं, जिसकी शुरुआत शहर से हुई है और इसके बाद अनेकों गांव में हम जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संभालेंगे। पार्टी की मूलभूत जो बुनियाद है वो कार्यकर्ता होता है, उसके कोई मनमुटाव गिले शिकवे हैं उनको दूर करके फिर से दोबारा मजबूती से खड़े होंगे। आप देख रहे हो कि विकल्प के तौर पर कांग्रेस प्रस्त हो गई, जिसके कारण बहुत बड़ी एक रिक्त स्थान है हरियाणा प्रदेश में, जिसको भरने का काम आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से करेगी। किसान की बात हो, मजदूर गरीब की बात हो, युवा के बेरोजगारी की बात हो, आज एचटेट, एचपीएससी, सीईटी जैसे अहम मुद्दों की बात हो, जेजेपी हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो जेजेपी है, दूसरा दल नहीं है। आज युवा दिवस है और युवाओं से आपका जुड़ाव रहा है, और अभी हाल ही में जंतर मंतर में युवाओं का पूरा जोश दिखाई दिया, उस बारे में अभी आप युवाओं को क्या संदेश दें? आज युवा दिवस पर मैं सलाम करता हूं आज की नई पीढ़ी को, जिसने बदलाव के लिए एक अलग जगाई है, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आने वाले समय में देश को सशक्त, संगठित और देश का विभाजन ना हो, इसके लिए युवा जो है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा, प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। वो अलग अलग स्थान पर खड़ा रह करके विश्व के हर पटल पर देश का नाम बड़ी मजबूती से रोशन करेगा। जैसे कॉमनवेल्थ खेलों में हमारे हरियाणा के बच्चों ने मेडल ला करके देश का नाम रोशन किया, ऐसे हर वर्ग का युवा जो है वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया है जो अपना कुर्ती भर कुर्ते पजामे टंग गए हैं, तो इस बयान को आप किस नजर? ऐसा है, ये रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं। ये डॉक्टर की उपाधि कहां से मिली है इन्हें, मुझे पूछना चाहिए। डॉक्टर को तो हम भगवान का रूप मानते हैं, डॉक्टर की धर्म और जाति नहीं होती। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ये कहती हैं, विशेष वर्ग की बात करती हैं। विशेष वर्ग की बात से राजनीति नहीं होती, 36 बिरादरी से राजनीति होती है। मैं तो इन्हें अनपढ़ मानता हूं। ये पढ़े लिखे डॉक्टर लगा रहे हैं मगर ये अनपढ़ हैं, नासमझ हैं। और हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं से कहूंगा कि इनके बहकावे मत आ जाना। ये राजकुमार सैनी का दूसरा रूप है, ये रामचंद्र जांगड़ा का दूसरा रूप है अर्चना गुप्ता। इससे बच के रहना भाइयों। ये हरियाणा को फिर से आग लगाना चाहती है, हरियाणा में ये हरियाणा को बांटना चाहती हैं। खूंटी पे तो किसके कपड़े टंगेंगे ये समय बताएगा, हालात बताएंगे। मगर अर्चना गुप्ता जी अपनी वाणी में, अपनी सोच में और अपनी मानसिकता में सुधार ले आओ, अन्यथा जो है ये पद आते जाते रहते हैं। मगर मैं ये मानता हूं कि लोगों के मन में जो गवाई हुई जगह वापस पाना बहुत असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है।